कोलेस्ट्रॉल की दवा। कोलेस्ट्रॉल की दवा तो दुनिया में सबसे बड़ा विध्वंस है। ये शरीर के खिलाफ युद्ध है, जंग है, क्रूरता है, जुल्म ज्यादती है। जैसे तुम कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हो, वो आपके खाली लिपिड प्रोफाइल कोई नॉर्मल नहीं करती कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को, वो पूरे आपके पूरे ब्लड प्रोफाइल को, पूरी बायोकेमिस्ट्री को, पूरी बायोलॉजी को, पूरी एनाटॉमी को ध्वस्त कर देती है कोलेस्ट्रॉल की दवा। ब्लड थिनर्स खा खा करके अपने साथ जुल्म और ज्यादती कर। अरे गर्म पानी पी लो, लौकी का जूस पी लो, लिपिडोम रेडीमेड चाहिए तो ले लो, गोदन अर्क पी लो, खाने पीने में अभी जुबान को कंट्रोल कर लो। ये 2 इंच की जीभ के कारण से तुमने 6 फीट के शरीर को खराब कर रखा है। मन चाहे वो खाऊंगा और ऊपर से दवा खा लूंगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम में से एक भी आदमी खाओ 10 रसगुल्ले, जलेबी, लड्डू और इंसुलिन लगा करके डायबिटीज की दवाई लेकर के कंट्रोल करके दिखा दो। मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहते हैं हम लोग। दवा खा लूंगा, इंसुलिन लगा लूंगा, खा के दिखा 10 रसगुल्ले, जलेबी, लड्डू खा के दिखा 10 कोई भी एक चीज खा ले और फिर कंट्रोल करके दिखा दे। कोई भी दुनिया की इंसुलिन और दवाई से नहीं होगी। ऐसे ही खाने पीने पर कंट्रोल कर लो। क्यों कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हो? खाते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर खा रहे हैं, और डॉक्टर भी इतने ये पूरा एक गैंग है। इसलिए मैं इनको ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कहता हूं। और ये मेरी जंग जारी है, और इसमें योग, आयुर्वेद और सत्य, सनातन सत्य, ये तो सीधी सीधी बात है। क्यों खाते हो कोलेस्ट्रॉल की दवा? कोलेस्ट्रॉल की दवा सबसे ज्यादा घातक है। वो आपके एजियोटी, एजिपिटी, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, वो सारे केमिकल सोर्स, हार्मोन्स अंदर के सबको गड़बड़ करती है। कोई ऐसी दवाई बनी ही नहीं जो केवल टारगेटेड, आजकल टारगेटेड मेडिटेशन की बात होनी है, जो केवल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करे और बाकी चीज को ना छड़े। आप खुद पढ़ सकते हो नेट के ऊपर, अब तो सब कुछ उपलब्ध होता है। कम से कम इतना तो हो गया कि ज्यादा तो नहीं, थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट उनको लिखने पड़ते हैं, पूरी नहीं लिखते कभी भी। ये जो लिखाई पढ़ाई होती है ना, चेतावनी छोटे से शब्दों में लिख देते हैं। ये भी जेनेटिक होता है। एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस, सियाटिका पेन, सारी बीमारियां जेनेटिक होती है। माँ बाप को है तो बच्चों के, क्योंकि माँ बाप के ही तो जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। उन्हीं के तो स्त्री बीज पुरुष बीज से, स्पर्म ओम से हमारा शरीर बनता है। इसको बीज दोष कहा है आयुर्वेद में। एलोपैथी में इसको जेनेटिक बीमारी कहते हैं, और अध्यात्म में ये प्रारब्ध दोष की श्रेणी में आता है। देखो ये बड़ा जबरदस्त है। ये पॉइंट दबाएं ऐसे, ये पॉइंट दबाएं ऐसे, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ऐसे, यहाँ से ये पॉइंट देखो, पहली दूसरी उंगली के नीचे ये ऐसे, ये पॉइंट है। और ये जो एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस है, इसके लिए त्रयोदशांग गूगल बड़ा ज़बरदस्त है। लिख लें, नोट डाउन कर लें, त्रयोदशांग गूगल बड़ा ज़बरदस्त है। थोड़ा अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग, अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल भी हम देते हैं। दोनों तरफ से दबाना, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और हाँ पीछे ये बीच का चैनल, ये बड़ा ज़बरदस्त है पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए। 33 के 33 वर्टिब्रा जिससे अच्छे हो जाते हैं। फिर जिनको ये पूरे पैरों में दर्द है या हाथों में दर्द है ऐसे, तो ये पीछे ये चैनल सारे के सारे, ये देखो हमने तो अपने शरीर को ऐसे तपा रखा है। यहाँ तो ये दंड लगा लगा करके, और इधर ये खड़ाऊ पहन पहन के, हैं पूरे शरीर को हमने वज्र जैसा बना रखा है। और या लोग ऐसे ही, अभी देखो मुझे ऐसे यहाँ नग्न बदन देख करके माताओं बहनों को ठंड लग रही है। अभी 3 तो आ गए, नीचे इनर, उसके ऊपर कुर्ता, उस पर स्वेटर, उस पर शॉल, अभी कंबल और रजाई बाकी है। तो ये पॉइंट बड़े ज़बरदस्त हैं, हाथों में भी पैरों में भी। ये दर्द के लिए अप्रतिम है। बहुत दिनों तक ये बताए नहीं थे ना, एक बार थोड़ा और बता देते हैं। फिर ये दोनों पैरों में देखो, ये थायराइड के लिए पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से, ये थायराइड के लिए ऐसे ऐसे। और फिर ये हार्ट के लिए, इसके नीचे शुगर के लिए, पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ जो है ये उसके लिए आँख के लिए, लास्ट में कान के लिए, यहाँ ही किडनी के लिए। लो
ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए और बीपी के लिए। अब ऐसे जोर से ताली बजा रहे, चलो एक बार ताली बजा, ऐसे ऐसे ताली बजा दे और इससे पूरी बॉडी में फुल एनर्जी आ जाती है। और एक बार सिंहासन कर लो, और एक बार हाथ से